मुसलमानों को इस वक्त में कैसे करनी, इस शरीयत की हिफाजत करने का एक तरीक़ा हमारे बहुत बड़े आलिम दीन, बल्कि मुजाहिद, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें अपनी शरीयत की हिफाजत करनी है, तुम्हें अगर अपनी दीन की रक्षा करनी है तो तुमको तीर, तलवार, डंडा, लाठी लेकर मैदान में आने की ज़रूरत नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमको उस शरीयत की उन बातों पर अमल करना जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के लोग। पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ मुसलमानों की चुन चुन कर शरीयत को बदलने की कोशिश की जा रही, चुन चुन कर। वो 2 बच्ची थी, नाबालिग थी, मजदूरी पर काम करती थी भट्टे में। अभी कल की बात है, सोशल मीडिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी ऑथेंटिक न्यूज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लीजिए। उसका जो ठेकेदार था उसका वीडियो बनाकर डेली ब्लैकमेल करता था और उसकी इज्जत लूटता था डेली, दोनों बहनों की। उन बच्चियों ने चारों तरफ गुहार लगाई, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, हमारी इज्जतें लूटी जा रही है। लेकिन वो बच्ची थक हार कर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि जो लूटने वाले थे वो कौन थे? जो लूटने वाले थे वो क्रिमिनल थे, वो ठेकेदार थे, वो पैसे वाले थे। इसीलिए उनकी बात नहीं सुनी गई। आखिर के अंदर उन दोनों मासूम बच्चियों ने यह फैसला किया कि हमें अब इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वही हमारी इज्जत को आज बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी में एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्चा कर देंगे, लेकिन बेटी की रक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन दोनों बच्चियों ने पेड़ में लटक कर सुसाइड कर लिया, अपने आप को फांसी पर लटका लिया। दोनों बच्चियां, उनकी लाश लटकी हुई मिली। किसको जवाब, किसको, कैसे इस बुराई को, इसका खात्मा करोगे? उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, कैसे इंसाफ दोगे? नहीं है तुम्हारे पास। आओ कुरान से पूछो कि कुरान इन दोनों बच्ची लाश जो लटकी हुई है पेड़ पर, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? बता कुरान। कुरान कहता आसान है, पकड़ कर लाओ उन दोनों ठेकेदार को, ईंट के भट्टे का मालिक हो कि खुदा हो कि कोई भी हो, लाओ पकड़ कर मैदान में, उनको पकड़ कर लाकर सब टोटल इंसानों के सामने में। और अगर कोई ठेकेदार हो कि MP MLA का कोई रिश्तेदार हो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। उन दोनों बच्चियों की इज्जत लूटने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। लेकिन वहां पर वो जो बच्चियां हैं उनके साथ रेप हुआ, उनकी इज्जत लूटी गई है, वो मजलूमा है। जो रेप करने वाले हैं पकड़ कर लाओ, लोगों के सामने चमड़े के कोरे से उसकी पीठ की खाल को उधार दो, 100 कोड़े बरसाओ। कौन कहता है? कुरान कहता है वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। और कुरान कहता है कि छुप कमरे में सजा मत दो, लोगों के सामने में खड़े होकर उनको सजा दी जाए, ताकि लोग देखें और दूसरे लोग देखें जो किसी बेटी की इज्जत को लूटते हैं, ताकि उनके दिल के अंदर डर और खौफ पैदा हो, वो किसी बच्ची की उनकी इज्जत पर कोई हाथ न डाले। ये इलाज कुरान बताता है। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। मुसलमानों की एक जमघटे में उसकी सजा होनी चाहिए, ताकि सोशल मीडिया में बात फैले कि फना की इज्जत लूटी गई, इज्जत लूटने वाले के 100 कोड़े बरसाए, उनके पीठ से चमड़ा उधेड़ दिया गया और उनके खून के फव्वारे निकले, बेहोश हो गया, नालायक मर गया। हमारा कुरान बताता है कि भाई अगर कोई किसी की इज्जत लूटता है तो जानी को ये सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए कहा है ईश्वर ने यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता।
अगर चाहते हो कि घर के अंदर ईश्वर की कृपा हो हेमंत बिश्व शर्मा जी, तो बेटियों की इज्जत करना सीखिए, बेटियों को इंसाफ दिलाना सीखिए। हमारा कुरान साफ लफ्ज़ों में कहता है कि जो जानी है उसको पकड़ कर लाओ और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाओ। बैरक है, ये जो कानून बना है ना, ये देश के संविधान के खिलाफ है। हमारा जो देश का संविधान है उसमें पता है क्या लिखा है? देश के संविधान में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम देखकर कानून नहीं बनाया जा सकता कि ये मुसलमान है इसके लिए अलग कानून, ये हिंदू इसके लिए अलग कानून। क्यों? आर्टिकल नंबर 15, नौजवानों याद कीजिए, दफा नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। कास्ट, जात, बिरादरी, इलाका देखकर कानून नहीं बनाया जा सकता। प्रोहिबिशन, नाजायज और हराम है। यहाँ कौन सा कानून बनना? मुस्लिम मैरिज एक्ट को ख़त्म करके स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया जा रहा, तो देश के संविधान के खिलाफ। एक चीज़ ये। अब आइए ग़ज़वा हिंद के ऊपर हम तफसील से बात करते हैं थोड़ी सी, चूँकि और भी मुक़र्रिर को सुनना है। ग़ज़वा हिंद, दारुल देवबंद, दारुल देवबंद की बुनियाद जो रखी गई है वो अंग्रेज़ उस वक्त इस देश में हुकूमत कर रहा था। 1866 15 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुमेरात, और तकरीबन ये कहिए कि 31 मई 1866, तकरीबन एक साल 160-65 साल तकरीबन हो गए दारुल देवबंद को। और अब तक दारुल देवबंद से कितने बच्चे पढ़कर निकले? तकरीबन 2 लाख आलिम दीन पढ़कर निकले हैं दारुल देवबंद से अब तक। इल्ज़ाम क्या है दारुल देवबंद पर अभी? कि वहाँ आतंकवाद पैदा होता, आतंकवाद बनाया जाता है वहाँ पर, ग़ज़वा हिंद की तैयारी होती। दारुल देवबंद की जो बुनियाद रखी गई उसमें एक वजह यह है कि उस वक्त अंग्रेज़ जब यहाँ थे इस देश के अंदर, अंग्रेज़ उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त जो मुस्लिम अंग्रेज़ कब्जा होने से पहले अंग्रेज बहुत देर में काबिज हुए ना, 1600 से ही उनकी शुरुआत हो गई थी। जब मुस्लिम बादशाह थे, कौन? औरंगजेब, आलमगीर थे, अकबर थे, शाहजहां थे, लास्ट में बहादुर शाह जफर थे लास्ट में। लेकिन अकबर बादशाह, जिनका नाम लेते हैं ना हम लोग, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह की एक बीवी कौन थी पता है? उनकी एक बीवी क्रिश्चियन थी, ईसाई थी, नाम उनका मरियम जमानी, मरियम जमाई नाम था, जमानी नहीं जमाई, ईसाई थी उसकी बीवी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की एक बीवी मसीहुन निसा थी, और भी कई, कम से कम 5 मुस्लिम बादशाह ऐसे थे जिनकी एक एक बीवी ईसाई थी। और अंग्रेज़ों ने इनको भेजा था कि जाओ, भारत के अंदर बहुत दौलत भी है और वहाँ के लोग गरीब भी हैं, फ़ौरन ईसाइयत को कबूल कर लेंगे। तो आए, उन्होंने अपनी अपनी चाल में वो कामयाब हो गए। इधर मुस्लिम जितने भी इंपेरर थे, बादशाह थे, ऐश में हैं, मज़े में हैं। बीवी खूबसूरत दिखी, कौन? क्रिश्चियन हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आई एम कमिंग फ्रॉम, वी आर कमिंग फ्रॉम इटली, वी आर कमिंग फ्रॉम जर्मनी, वी आर कमिंग फ्रॉम ब्रिटानिया। वो समझते थे कि अरे गोरी चिट्टी बीवी मिल गई, चलो ये सब कुछ है हमारे लिए, खुश हो जाते थे। लेकिन अंदर अंदर वो सारी औरतें इस्लाम के खिलाफ तबलीग करती थी, इस्लाम के खिलाफ। जीसस, जीसस, मैरी, रूह कुदुस, 3 खुदाओं का अकीदा नौजवानों में कैंपस बनाते थे, स्कूल बनाते थे कि तुम्हारा अल्लाह रसूल छोड़ो, कुछ नहीं है, तुम पढ़ो हमारे यहाँ। यहाँ तक कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था, हम इस देश के एक एक जवानों में क्रिश्चियन को भर देंगे, क्रिश्चियनिटीज को भर देंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ए नौजवानों, पढ़ो फ्री में, स्कूल फ्री में, पैसे फ्री में, लेकिन तुमको हमारे लिए काम करना होगा, हमारे जीसस के लिए काम करना होगा, हमारे ईसा मसीह के लिए काम करना होगा, मैरी के लिए काम करना होगा, तुमको अपने खुदाओं का अकीदा ख़त्म करना होगा। मेरे भाइयों, जब ये सिलसिला खूब चल पड़ा तो उस वक्त एक आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, 1842 की बात, तारीख़ी बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। दारुल देवबंद को क्यों जोड़ा जा रहा है ग़ज़वा हिंद से, उसके ऊपर बात आनी है, इसीलिए मैं थोड़ी तमहीद बांध रहा कि इस देश में दारुल देवबंद की बुनियाद क्यों डाली गई।
तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1842 में जब मक्का से आए, उन्होंने देखा रे इधर क्रिश्चियन, इधर मदरसा, ये उनका स्कूल, इधर कॉलेज, और कलकत्ता के अंदर सबसे पहला कॉलेज पुष्प कॉलेज, और यहाँ हुबली बंगाल के अंदर हुबली, वहीं से शुरुआत की उन्होंने अपनी तबलीग की, अपने मिशन की। यहाँ तक के मिस्टर मैकिंगलेस ने ऐलान किया माइक में कि आज से हम ये चाहते हैं कि भारत के हर कोने तक क्रिश्चियनिटीज का झंडा और पर्चा बुलंद हो, उनका झंडा पूरे भारत के अंदर हम लहराना चाहते। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने देखा कि भाई हमारी शरीयत खतरे में है, हमारा इस्लाम खतरे में है, इसलिए कि लोग उस वक्त में बहुत गरीब नहीं थे, लेकिन जो गरीब थे फौरन वो ईसाईयत को कबूल कर लेते थे, उनको पैसा दिया जाता था। लेकिन जो अच्छे मुसलमान थे वो कभी भी पैसों के लालच में नहीं आते थे। लेकिन कासिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने तहरीक शुरू की और लोगों को समझाने के लिए किताब भी लिखी, फतहुर रहमान, कुरान करीम का तर्जमा किया, फारसी जुबान में उस किताब का नाम है फतहुर रहमान। लेकिन मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल हो जाता, उसके बाद फिर फौरन अंग्रेज के सामने में उनके बेटे आते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। वो फारसी में कुरान का तफसीर लिखने की कोशिश करते, कुरान की तफसीर मुकम्मल नहीं हो पाते, उनका इंतकाल हो जाता है तो दूसरे लोग उस तफसीर को मुकम्मल करते। अलबत्ता जब अंग्रेज पूरे भारत में काबिज हो चुका होता है, 1803 के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा था, फतवा दिया था, ए भारत के मुसलमानों, ए भारत के लोगों, तुम्हें इस देश को बचाने के लिए तुम पर जिहाद फर्ज हो चुका, अब तुमको हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं होगा, बल्कि अंग्रेज को भगाने के लिए अगर तुम इस देश को आजाद कराना चाहते हो तो अंग्रेज से मुकाबला करना तुम्हारे लिए जरूरी है। 1803 के अंदर जिहाद का फतवा नाफिज किया जाता पूरे भारत के अंदर। आज जो ये दासना का ये यति नरसिंहानन, जो अलिफ बातासा नहीं जानता, जो गायत्री मंत्र नहीं जानता, जो सरस्वती पूजा पे श्री सरस्वताय नमः का लफ्ज मालूम नहीं, जो हनुमान चालीसा का एक लाइन याद नहीं, ये बेपेंदी का लोटा ये बोलता है कि इस देश को आजाद हमने किया है। उठाओ तारीख के अंदर, अगर 1803 के अंदर अंग्रेज को भगाने के लिए अगर जिहाद का फतवा किसी ने दिया है तो उस शख्स का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जो एक मदरसे से मुंसलिक थे। शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल होता, उसके बाद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की आते हैं मैदान में। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़े करते हैं। कौन? शाह मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही को। ये दोनों लीडर बने बड़े। मौलाना कासिम नानोतवी जब बड़े हुए तो इन्होंने देखा कि अरे अंग्रेज तो इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा, एक तरफ कुरान जला रहा है और एक तरफ ईसाईयत को गालिब कर रहा। हिंदू भाई उस वक्त इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, मदरसे के खिलाफ भी नहीं थे, कुरान के खिलाफ भी नहीं थे। उस वक्त शरीयत का दुश्मन ये नापाक, ये मरदूद, ये सफेद चमड़े वाले अंग्रेज थे। इन्हीं अंग्रेज से अपनी दीन की रक्षा के लिए मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रफीउद्दीन और भी इनके कई साथी थे, 5-6 लोग थे। इन लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हमें अगर शरीयत को बाकी रखना है, बचाना है, इन अंग्रेज़ों से, क्रिश्चियनिटीज़ से बचाना है, तो हमें कोई ना कोई मदरसा वजूद में लाना होगा, हमें कोई ना कोई मकतब बनाना होगा। तब उन्होंने फैसला किया, दारुल देवबंद में एक मस्जिद थी, मस्जिद छत्ता। मैंने उस मस्जिद में 6 महीने तक इमामत की है सन 2012 के अंदर। मस्जिद छत्ता आज भी है। मस्जिद छत्ता के करीब में एक अनार का दरख्त था, वहीं पर मदरसे की बुनियाद डाली गई। कब? 1866 में। 1866 में बुनियाद डाली जाती है। उस मदरसे का नाम रखा जाता है अरबी मदरसा। बाद में दारुल बना है, अरबी मदरसा नाम रखा जाता है। तो तब से लेकर 1866 से लेकर आज तक दारुल देवबंद अपने 2 मिशन में काम कर रहा है। एक मिशन इनका इस्लाम की शरीयत की हिफाजत करना, दूसरा मिशन था अफराद पैदा करना अंग्रेज से लड़ने के लिए। तो यकीनन अंग्रेज
दारुल अपने मकसद में कामयाब भी हुआ, दारुल अपने मकसद में कामयाब हुआ। यती नरसिंहानंद जी, दारुल देवबंद का मकसद बुनियाद रखने का ये मकसद था। और फिर क्या होता है, दारुल देवबंद में सबसे पहले तालिबे इल्म शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, सबसे पहले तालिबे इल्म कौन बने? शेखुल हिंद बने। वो शेखुल हिंद जिनका नाम सुनकर अंग्रेज कांप उठता था। यही शेखुल हिंद सबसे पहले माल्टा के जेल में कई साल मुक़य्यद किए गए। यही शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल हिंद, इनके शागिर्द कौन? शेखुल इस्लाम। शेखुल हिंद के शागिर्द कौन? मौलाना इलियास साहब, तबलीगी जमात जिनकी शुरुआत की हुई। कौन? मौलाना अशरफ अली थानवी जो हकीमुल उम्मत बने। और कौन? मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो तुर्की में जाकर तहरीक रेशमी रुमाल की इशाअत की, इनके परचा को बुलंद किया। ये लोग थे जिन्होंने रात दिन मेहनत करके, रात दिन कोशिश करके दारुल देवबंद के मिशन को आगे बढ़ाया। और सिर्फ एक ही नारा था कि जब तक इस देश से अंग्रेज नहीं निकल जाता हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आज दारुल देवबंद पे ग़ज़वे हिंद के आरोप में बुलडोजर चलाने वालों, दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई थी अंग्रेज को खत्म करना। और दारुल देवबंद ने 1866 में बुनियाद डाली तो कम से कम कई हजार उलमाए किराम दारुल देवबंद के प्लेटफॉर्म से निकलकर दारुल देवबंद के चार दीवारी से बाहर निकले और अंग्रेज का खात्मा किया। 1812 के अंदर कौन, 1831 में कौन था अंग्रेज के सामने? सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे, सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह थे। 1906 में कौन थे मैदान में? उलमाए दारुल देवबंद थे। 1912 में कौन था तहरीक रेशमी रुमाल लेकर अंग्रेज के सामने में? उलमाए दारुल थे। 1919 में जलियांवाला बाग में जो अंग्रेज का कमांडर वो 2 लाख फौज को लेकर जो गोलियों से भूनता है मुसलमानों को, वहां पर कौन था जलियांवाला बाग में? मौलाना शौकत अली साहब उस जलसे को खिताब फरमा रहे थे। बिलाखिर 1919 में जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली गई। आज जो जमीयत उलमा हिंद है इसकी बुनियाद 1919 के अंदर डाली गई। इसी जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से फिर हमारे उलमा आए मैदान में और 15 अगस्त 1947 को इस देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद किया। यह है दारुल देवबंद, यह है तारीख हमारे दारुल देवबंद की। यती नरसिंहानंद जी, तुम्हारे पूर्वज तो गुलामी करते थे। पूछो सावरकर से कि कितना बड़ा गुलाम था, पूछो सावरकर से कितना बड़ा चाटुकार था, पूछो सावरकर से कितने बड़े अंग्रेज के दलाली करने वाला था। खत लिख करके कहता था हमें माफ कर दीजिए अंग्रेज साहब, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस देश को आज़ाद करने में अगर किसी ने कुर्बानी पेश की है तो वह दारुल देवबंद के फुज़ला ने कुर्बानी पेश की है। आज खामखा ग़ज़वे हिंद ग़ज़वा को हमारे नबी पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस्लाम में ये कहा गया है कि भाई जंग से बचो, जंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं, कहीं पर लड़ाई की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सुख शांति से आदमी को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी गुजारें। हाँ, जब मैदान में आ जाओ तो पीछे मत हटो, फिर मैदान में आ जाओ। मैदान मतलब अगर कोई आ गया डाकू लड़ने के लिए आपसे तो दुम दबा कर मत भागो। यही पैगाम तो श्री कृष्ण जी ने कहा है, किनको? श्री अर्जुन को कहा है ना। महाभारत का मैदान है, महाभारत, एक तरफ कोंडू कोरू है, हजारों की तादाद में लश्कर है, एक तरफ पांडु है, 5 ही भाई है, बहुत ज्यादा फौज नहीं है, 5 भाई। लेकिन इनके साथ, पांडवों के साथ कौन थे? पांडवों के साथ खुदा थे उनके, उनका ईश्वर कृष्ण जी थे। श्री अर्जुन ने कहा हम लड़ना नहीं चाहते। कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत् संजयः। श्रीमद् भगवद गीता शुरू के मंत्र हैं ये।
शुरू में कौरव और पांडु के जो बाप थे वो अंधे थे, नहीं देख सकते थे। पांडु भी का बाप एक ही, कौरव का भी बाप एक ही था, लेकिन आपस में सौतेला होता है ना, सौतेलापन, वही था, वही लड़ाई थी। तो सबसे पहला मंत्र जो श्रीमद् भगवद गीता का ये है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाशे किम कुर्वत संजया। वो अपने घर में थे, कुटिया में, जिस दिन लड़ाई हो रही थी महाभारत के मैदान में, तो उन्होंने कहा कि संजय जरा हमें बताओ तो मेरे बेटों में कौन जीता कौन हारा, कौरव जीते कि पांडु जीते, जरा बताना, क्योंकि मैं देख नहीं सकता। आई एम नॉट एबल टू लुक एट समवन एंड समबडी, मैं किसी को देख नहीं सकता। तो संजीव कह रहे थे कि हाँ महाराज देखिए ना, श्री कृष्ण जी हैं मैदान में पांडवों के साथ में, तो श्री अर्जुन ने, बड़े योद्धा, उन्होंने हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम मुकाबला नहीं करना चाहते। तो श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम बुज़दिल बन गए हो, तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो? कहा कि मेरे सामने में मेरे रिश्तेदार हैं, कैसे लड़ूं? उन्होंने कहा कि रिश्तेदार नहीं है, ये अधर्मी है, ये सिर्फ जुबान में बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं लेकिन अमल नहीं करते। इसलिए कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा, उठाओ तलवार और मुकाबला करो मैदान में, इनका खात्मा करो, यानी पीछे मत हटो। हमारे नबी भी ये बात कह करके गए कि तुम कभी जंग की तमन्ना मत करो, लड़ाई की तमन्ना मत करो, लेकिन जब सामने मैदान में आ जाओ तो फिर पीछे दुम दबा कर भागने की कोशिश मत करो। हमारे नबी जंग को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ शराबी कबाबी आ जाते थे तो हमारे नबी फिर बुज़दिल नहीं बनते थे। और फिर जो ग़ज़वा हिंद का आरोप है, ये ग़ज़वा हिंद अभी नहीं, ये ग़ज़वा हिंद हो चुका है 711 ईस्वी के अंदर हो चुका है। अभी सन 2024 ईस्वी है, 711 ईस्वी को ये जंग हो चुकी है मैदान कारज़ा, मैदान सिंध के अंदर। किनके बीच में? मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी के बीच और राजा दाहिर के बीच में ये जंग हो चुकी। ये जो हदीस है, इस हदीस का अक्सर उलमा ने यही तहक़ीक़ पेश की है कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का जवान और एक राजा दाहिर, भारत के अंदर जो उस वक्त का राजा था, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के कारण, लड़ाई की वजह सिर्फ ये थी कि अंग्रेज राजा दाहिर ने कुछ मुस्लिम काफिलाओं को लूट लिया था। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से कहा कि राजा दाहिर हमारे काफिले को वापस कर दो, हमारे सामान को वापस कर दो, नहीं तो फिर हम तुमसे मुकाबला करेंगे। राजा दाहिर ने कहा कि मैं तुमसे डरता हूं, तुम्हें जिसको भेजना है तुम भेज दो। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया कि जाओ राजा दाहिर से मुकाबला करो। तो मोहम्मद बिन कासिम एक लश्कर लेकर आए थे। ग़ज़वा हिंद वही ग़ज़वा है, मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर। और मोहम्मद बिन कासिम कितनी उम्र के थे? कितनी उम्र के? मात्र 17 साल की उम्र के थे। हमारा बच्चा 17 साल की उम्र का होता है, क्या करता है 17 साल की उम्र में? सिर्फ सेल्फी, वैलेंटाइन डे मनाते। अब तो बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर सेटिंग बनाना जायज़ करार दे दिया है उत्तराखंड में, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। वो लड़का लोग करते हैं ना, नंबर लो किसी की, समाज की बेटी की नंबर ले लीजिए और फिर मैसेजेस कीजिए, मोबाइलों के अंदर बात कीजिए। रात भर हमारे समाज की बच्चियां मोबाइल ले करके बिल्कुल लिहाफ के अंदर में वो चुप कर बातें करते हैं माँ बाप से, और माँ बाप को कहते हैं मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हूँ। अब बेटा कहता है कि हम पढ़ रहे हैं, अब्बा हमको ज़रा बड़ा मोबाइल लेकर दीजिए। अपने बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल लेकर बिल्कुल मत दीजिए, जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। जवान लड़का लड़की, जवान क्या 10 साल की उम्र का हो, जहाँ आजकल का बच्चा तो 8 साल की उम्र में जवान हो जाता है। मोबाइल खोलता है, फेसबुक जाता है, डांस देखता है, कमर देखता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी देखता है, जवान हो गया, बालिग हो गया, सब कुछ जान जाता है हमारा बच्चा। 17 साल की उम्र का बच्चा हमारा कोरेक्स पीने में आगे, टैबलेट खाने में आगे, शराब पीने में आगे, मोबाइल का फंक्शन जानने में आगे। बाप जितना नहीं जानता उतना बेटा जानता। बाप कहता बेटे जरा ये मेरा निकाल दो, ये क्या है, ये कैसे होगा, गूगली पे कैसे होगा, फोन पे कैसे होगा, बेटा बता के देता है। गलत है ये। आपका बच्चा
आप सोशल मीडिया में आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाए हैं ना। मोबाइल की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ जाए अगर आपके बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए, तो इस्तेमाल उस वक्त करने के लिए दीजिए जब आपका बच्चा कम से कम मैट्रिक इंटर कर ले मुकम्मल तौर पर। और 17 साल की उम्र का बच्चा हो जाता अभी 5 क्लास में। मेरे स्कूल में मैंने कई बच्चों को देखा है 20 साल की उम्र का हो गया 3 क्लास में। अब बाप कहता है कि किसी तरह कोचिंग करके ठेल करके मौलाना इनको 9 क्लास में पहुंचा दीजिए। कैसे पहुंचाए? उसको वोवेल्स मालूम नहीं है, उसको मैथ साइंस मालूम नहीं है, उसको ज्योग्राफी मालूम नहीं है, उसको कैपिटल मालूम नहीं है, स्मॉल लेटर मालूम नहीं है, उसको कॉन्सोनेंट मालूम नहीं, उसको बेसिकली अल्फाबेट्स मालूम नहीं है ढंग से किसको क्या बोला जाता है। क्यों? कभी केयर नहीं करते हैं हम अपने बच्चों का। वहां 17 साल की उम्र में बच्चा योद्धा बना हुआ है। 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह आए। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर से जब मुकाबला किया मैदान के अंदर में, तो राजा दाहिर देखकर हंस पड़े। क्या रे, ये मोहम्मद बिन कासिम इतना छोटा सा बच्चा और हमसे मुकाबले के लिए आया है? तो राजा दाहिर ने कहा कि कासिम जाओ, चले जाओ, वरना मेरे हाथ से किसी बच्चे का मर्डर हो जाएगा, मेरे हाथ से कोई बच्चा अभी खत्म हो जाएगा, चले जाओ तुम। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि राजा दाहिर, मैं तुम्हारे इन उनसे धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, बल्कि आओ मैदान में, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। राजा दाहिर के सामने में मुकाबला करते ये 17 साल का बच्चा मोहम्मद बिन कासिम और मैदान जीत कर लेकर जाते। मेरे भाइयों, क्या बात है? कहां बारिश हो रही है? वाह भाई वाह।